हरि ओम तत्सत। नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः। ज्ञानचर्चायाम् अद्य वयं षोडशाध्याये समागताः। भगवतः कृपया अविच्छिन्न प्रवाह प्रचलति तराम। और कल जो वैकुंठ का मनोरम वर्णन ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया और वहाँ एक जो घटना घटी जय विजय श्राप रूपी, उसका हम सभी ने चिंतन मनन किया है। और आज षोडशाध्याय में क्या विषय वस्तु है, क्या है, इसका हम लोग दर्शन करेंगे और सीधे इसी में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आपके समक्ष आने से पहले एक बार पुनः इसको जो है नवीकृत करने के लिए अवलोकन भी होता था, लेकिन कल इतनी व्यस्तता थी कि इसका मैं ठीक से कल दर्शन भी नहीं कर पाया। अतः सीधे अब जो है सो समुद्र में छलांग लगाते हैं। भगवान रक्षा करेंगे। जो जो प्रसंग आता जाएगा हम लोग देखते जाएंगे उसी तरह से जो है, क्योंकि भगवत लीला है। जो भी आएगा बस भगवत लीला आएगी। न यद बचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणीत करहिचित तद्वायसम तीर्थमुशंति मानसा नयत्र हमसा निरमंति शिक्षया। हम लोग अभ्यास कर चुके हैं। तद्वाग विसर्गो जल जनताग विप्लवो सवाग विसर्गो तद्वाग विसर्गो कुछ भी कर देंगे, भाव देखना है। यस्मिन् प्रति श्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् छिण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो भगवत गुणानुवाद है। जब उस दृष्टि से हम लोग चिंतन मनन श्रवण करेंगे तो आनंद ही आनंद है। अथ षोडशोऽध्यायः ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुंठनिलयो विभुः। ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं, दिति के गर्भजन्य तेज से त्रस्त होकर के देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए हैं। तो ब्रह्मा जी जो है उसका इतिहास बता रहे हैं कि क्या है ये तेज। तो मुनीनाम योग धर्मिणाम गृणताम तेषाम विकुंठ निलयो विभु प्रतिनंद्य इदम जगाद। अब उन चारों मुनियों ने, जो योग धर्मी मुनि थे, उनके द्वारा भगवान की जो स्तुति की गई थी, उधर जो है कई आया था, सिर से जो है सो झुक करके भगवान की स्तुति की, वंदना की। तो उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के विकुंठ निलयो प्रभु, तो विकुंठ वैकुंठ सब समान रूप में आ रहा है यहाँ पर जो है उसका प्रयोग। विभु जगाद, तब भगवान जी आज्ञा करना प्रारंभ करते हैं। अब भगवान जी क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च
कदरथी कृत्य मां वद यद्वो बहुक्रांतामतिक्रमम् यस्त्वेतयोर्धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुव्रतैः स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात् तद्वा प्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदैवं परं हि मे तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुंभिरसत्कृताः यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागछि सुसाधुवादस्तत्कीर्तिम् हन्ति त्वचमिवामयः। तो भगवान ने तो अभिनंदन कर दिया, कुमारों ने जो कदम उठाया था, जो श्राप दिया था। संभावना थी कि भगवान जी जो है कहते कि अरे श्राप नहीं देना चाहिए था, इन लोगों ने अपनी कर्तव्य निभाया है। मैं कहा जो भी आप लोगों ने किया वो उचित किया। और इसमें कुछ सूक्ष्म बातें भी और कुछ आई हैं। इसके पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी कुछ घटी थी, भगवान के दिमाग में कुछ था। एक बार लक्ष्मी जी इसी तरह से फंस गई थी। कभी कभी प्रोटोकॉल में बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं, ये तो हम लोग देखते आए हैं, लौकिक में भी होता है और जो है इन पौराणिक कथाओं में भी देखने सुनने को मिलता है। वो जो गणेश और शंकर जी का जो कांड घटा है वो भी वैसा ही था। गणेश जी को जो है रक्षा का दायित्व दे करके माता जी कुछ कर रही थी और उसी समय शंकर जी पधारे, वो शंकर जी को प्रवेश ही नहीं करने दिया। तो उसमें तो बड़ी घटना घट गई, शिरच्छेदन हो गया, बहुत कुछ हो गया। वो भी एक प्रोटोकॉल की समस्या। वैसे यहाँ पर कभी लक्ष्मी जी समस्या में फंसी थी जो है, तो फिर लक्ष्मी जी असंतुष्ट थी, नाराज थी, भगवान से कहा होगा। भगवान ने उस समय कुछ नहीं किया, दिमाग में रखा चलो कभी कर्म फल पकेगा तो जो है इनको उसका फल मिलेगा। कर्म विपाक होगा, तत्काल जो है जरूरी नहीं है। कर्म विपाक होने का अवसर भगवान ने प्रदान किया था। ये सूक्ष्म है, कहीं आएगा बीच बीच में। तो भगवान ने कहा कि ये मेरे पार्षद हैं, जय विजय इनका नाम है। इन्होंने जो है मर्यादा का अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण किया और आप लोगों के अतिक्रमण के साथ साथ ये मेरा भी अतिक्रमण किया, क्योंकि मैं ब्राह्मण देवता हूँ। ब्राह्मण देवता ये सह ब्राह्मण देवता, ये जानते हुए आप लोग के माध्यम से मेरे तक इनका अपराध पहुँच गया। और यस्त्वेतर धृतो दंडो भवद्भिर मामनुव्रतैः भवद्भिः यह दंड एतयो कृते प्रदत्तः, जो दंड निर्धारित किया स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्। हे मुनय, क्योंकि देवहेलन इन लोगों ने किया है, वही मेरे लिए भी अनुमत है। मोहर लगा दी भगवान ने। लीला करना है तो कुछ बढ़िया से लीला हो, और ये सिद्ध हो गया। क्योंकि अभी सनकादि ने कहा था कि जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो है इस वैकुंठ में कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपका स्वरूप कैसे है। तो अब हम लोग को भी प्रश्न होता है कि जब वैकुंठ में इस तरह की समस्या होगी तो फिर संसार की क्या स्थिति होगी। प्रश्न बनेगा कायदे से, समाधान करना मुश्किल हो जाएगा। जब वैकुंठ के द्वारपालों के मानस पटल पर इस प्रकार का भाव आ सकता है, ऐसी गलती हो सकती है, तो फिर जो है मनुष्य के भाव के संबंध में क्या कहा जाए। कोई खराब हो जाए तो क्या बोला जाए। लेकिन कल एक सूत्र निकला है उसमें, तो कहा कि भगवान ने जो माया फैलाना शुरू की है तो उसके पहली माया जो है वैकुंठ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
अब हम लोग दिमाग में जड़ हो गया, हम लोग वैकुंठ वैकुंठ बोलते बोलते उसको जो है एकदम सत्य मान बैठे। लेकिन वहाँ से उन्होंने जो है पहली माया है वो भगवान की, वहाँ के बातें सारी संसार की माया है, वहाँ तक वो दिखा रहे हैं भगवान जी। क्योंकि वहाँ वैसी घटना नहीं घटनी चाहिए ना। एक आध जगह तो किसी पुराण में ऐसा आया कि पता नहीं जय विजय कहाँ थे, एक राक्षस घुस करके भगवान के अंदर ही जाके युद्ध करना शुरू कर दिया, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उत्पन्न किया। तो सनकादि ने संक्षिप्त रूप में कल जो है लाक्षणिक भाषा में कहा कि आपने जो है ये सर्वोत्तम जो वैकुंठ लोक बनाया, अब यहाँ से आपने जो है माया शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि माया शक्ति के प्रयोग के बिना इस वैकुंठ गोलोक साकेत धाम कुछ भी कहें उसका निर्माण संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। यदि कुछ आए लोग तो उसमें माया शक्ति काम करेगी। जितने भी संत लोग हैं वो उनका कुछ मत दूसरा हो सकता है, वो हमें क्षमा करेंगे, कुछ बात इधर उधर उनको लगे, लेकिन बात तो जो है सो ग्रंथ से मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों ने कहा है कल। और एको हम बहुश्याम, एक से अलग होते ही, अगोचर से गोचरता को प्राप्त होते ही माया का काम शुरू हो जाता है। और उनकी पहली माया का जो विजृंभण है वो वैकुंठ है। तो इसीलिए संगति बैठ जाएगी, फिर जो है सो वहीं से लीला शुरू हो सकती है। तब जो है सो अब उसको इतना प्योर, इतना रिफाइंड कर देंगे वैकुंठ को, तो फिर वहाँ से हम इस लीला को कनेक्ट नहीं कर सकते। फिर जो है सो फिर कनेक्शन नहीं हो पाएगा भूलोक से और वैकुंठ से। लेकिन यहाँ कनेक्शन किया गया है स्वर्लोक भूलोक यो, जैसे कालिदास जी ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में स्वर्लोक भूलोक जोड़ दिया। सारे महाभारत इत्यादि में स्वर्ग और भूलोक जोड़ के कथाएं आती हैं। बहुत से राजा महाराजा स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को देखते थे। अर्जुन भी गए, मुचुकुंद गए, दशरथ भी गए। तो ये दृष्टि समझनी पड़ेगी। तो यहाँ तो वैकुंठ से लीला शुरू है, क्योंकि ये जय विजय वहाँ से गिरे हैं। अब इसकी बात हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, अब होते होते जो है 3 जन्म में जो है उनका मोक्ष होगा। अब उसी से सारी लीला बिन गई। और भगवान ने आशीर्वाद भी दिया कि संरंभ मार्ग से ये लोग जो है मेरी भक्ति करेंगे, प्रपन्न मार्ग से नहीं। एक प्रपन्न मार्ग है जो शरणागत होकर के प्रपत्ति, भक्ति प्रपत्ति के द्वारा आता है। ये संरंभ मार्ग है जो एकदम जैसे हिरण्यकशिपु जिस मार्ग से चला है, रावण जिस मार्ग से चला है, उसी को संरंभ मार्ग बोलते हैं। तद्वा प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म दैवं परम हि मे तद्धित्यात्मकृतं मन्ये यत् स्वपुंभिः असत्कृताः। ये हमारे लोगों के द्वारा आप जो है असत्कृत हुए हैं, इसका दोष मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। राजा राष्ट्रकृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा कहा गया है। राष्ट्र ने जो पाप किया है वो राजा को भोगना पड़ता है, और शिष्य का पाप जो है गुरु को भोगना पड़ता है। बड़ा सेंसिटिव मैटर बताया है। तो ये जो हमारी प्रजा ने, जो रक्षकों ने जो पाप किया है, जो अपमान किया है आप लोगों का, उसको मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। ये शिक्षा दिया कि कैसा जो है शासक को होना चाहिए, मालिक को कैसी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कि कोई दरोगा, कोई एसएसपी, कोई पुलिस, कोई डीआईजी, आईजी कोई अपराध करे तो तुरंत जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी ले करके उसको संभालना चाहिए। लेकिन इतना साहस आज नहीं है। भारतवर्ष में हमने सुना है कि कोई रेल मंत्री थे, अब नाम मैं विस्मृत कर गया, शायद लाल बहादुर शास्त्री थे या कोई थे। एक रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने तत्काल जो है पद से त्याग पत्र दे दिया कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरे मंत्री रहते हुए रेल दुर्घटना हुई, मुझे मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है, तत्काल दे दिया। इसे शिक्षा मिलती है ना, उसी के लिए आप हैं।
और आपके डिपार्टमेंट में आपके विभाग में घोटाला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्लेप बन के बैठे हैं, दूसरे पर दोष आरोपित करके, ये क्या है? जिम्मेदारी लेगा कौन? भगवान ने तो कहा कि मैं अपने पुरुषों के द्वारा की गई जो वृत्ति है, अपराध है, उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आप लोगों को मैं प्रसन्न करता हूँ। ये नामानि च गृह्णाति लोको वृत्ते कृतागसी सुसाधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवारयः। ये नामानि च गृह्णाति लोको वृत्ते कृतागसी सुसाधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवारयः। माने भृत्य ने यदि अपराध किया है तो स्वामी जो है उसका दंड नहीं देता है, उसका अनुमोदन व कर देता है, तो समझ लीजिए तत्साधुवादस तत्कीर्तिम हन्ति त्वचमिवामयः। जैसे आमयव व्याधि रोग वृद्धि होने पर जो है ये जो त्वच है, जो चर्म है, पूरा गड़बड़ा जाता है, जो है सो व्याधिग्रस्त हो जाता है। धीरे धीरे व्याधि से जो है चर्म जो है नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार वो जो कृत्य है उससे जो है उससे राजा की यश कीर्ति धीरे धीरे नष्ट होगी। समझ लीजिए, एक एक व्यक्ति जो छोटा सा चपरासी भी, छोटा सा पुलिस भी, बिना स्टार वाला भी यदि कोई अपराध करता है तो समझ लीजिए वो हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर जाता है, क्योंकि उसी की आज्ञा से वो काम कर रहा है। इतना स्वीकारने का साहस इस समय नहीं है लोगों को जो है, क्योंकि सरकारी है, उसको जो है नीति में नियम में चलाना जो है सरकार का दायित्व है। यदि वो कुछ अपमान करता है, किसी का अन्याय करता है, कहीं घूस लेता है, शोषण करता है, जनता परेशान होती है, तो वो तो एक सामान्य व्यक्ति है, उससे क्या नाराज़ होंगे? जनता नाराज़ होंगे कि ये कैसा शासन है, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। वहाँ मोदी जी पर दिमाग जाएगा, भारत में, नेपाल में जाएगा ओली पर, महाराज जी पर वैसे ही वाले बहुत जाता था, इसीलिए गद्दी छोड़ देना पड़ा। उन्हीं के सामने ये जो द्वंद्व युद्ध जो है नेपाल का प्रारंभ हुआ था, जो जंगल का जो छापामारी युद्ध जो है वो महाराज की ही छत्र छाया में पनपा है। उसी से दरबार कांड हो गया, सब कुछ हो गया। वो लोग देखते रहे, अपना जो है वो कंट्रोल नहीं किए तो जनता को लगा कि अब ये तो हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, इनकी क्या आवश्यकता है, अब इनकी छुट्टी कर दो। अलर्ट हो गए होते शुरुए में। राजा प्रकृति रंजनाथ महल को छोड़ करके गांव जा करके एकदम कार्य किए होते तो हटते नहीं, प्रोटोकॉल में बंधे रहे, किधर जाना है, क्या करना है, ये है वो है, बधी बधाई भाषा बोलनी है। उससे आज के ज़माने में चलने वाला नहीं। आज के ज़माने में इस प्रकार का राजतंत्र जरूर चलता, लेकिन इस प्रकार का राजतंत्र आज चल नहीं सकता है, बहुत दिमाग चाहिए। लेकिन यहाँ के जो राजाधिराज हैं उन्होंने तो एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया। अब फिर जो है भगवान जी आगे कह रहे हैं, यस्यामृतमलयश श्रवणावगाह सद्य पुनाति जगदा स्वपचात विकुंठः सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिश्चिंद्यम स्वबाहुमपि यः प्रतिकूल वृत्तिम। क्या बात है। अब मुझे भगवान मान करके हमारे अमल यश का गान करते हैं सारे संसार के लोग, उसके श्रवण में अवगाहन करते हैं, और जो है मेरा नाम जो है आस्वपचात माने स्वपच पर्यंत, नीच से नीच पर्यंत व्यक्ति को भी जो है पवित्र कर देता है। विकुंठा है, कुंठा से रहित कर देता है। सो हम वो मैं हूँ। उपलब्धसु की सुतीर्थ कीर्ति। आप लोग
आपके शरण में मैं हूँ, आप लोग के सामने मैं वचन देता हूँ, मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ। आप लोग के प्रतिकूल आचरण कोई करेगा, ज्ञानियों के प्रतिकूल आचरण करेगा। यहाँ कहने का तात्पर्य नहीं ये है। यहाँ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद है, लेकिन ब्राह्मण किस तरह के, ये वितराग ब्राह्मण है, कोई बिल्डिंग ठोक के बैठे हुए ब्राह्मण नहीं है। बात रसना, कल प्रसंग आया था, निर्वस्त्र हैं, निराग्रही हैं, विश्व भ्रमण करने वाले हैं, इस तरह के हैं। उसके लिए भगवान जी कह रहे हैं, ये नहीं है कि ब्राह्मण नामधारी जो है तथा कथित पैदा हो गए कुल में, अब जो है सो ब्राह्मण बस ऐसे ही हो गया सबका। नो, कर्म बहुत जरूरी है। जन्म कर्म दोनों श्रेष्ठ हो गया तो सुन में सुगंध है, नहीं तो कर्म से भी जो है ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। सारे पुराणों में और महाभारत में इसका प्रमाण है, कई जगह देखा गया है, वेदों तक में देखा गया है। हमने एक रिसर्च पेपर लिखा है इसमें जो है। तो भूरि भार भरा क्रांत सभी ब्राह्मण गर्दभ, यदि अपना कर्म करता नहीं है तो जो गधा है बोला गया है, तो ये भी ध्यान देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जैसे आप जैसे ज्ञानी लोगों के प्रति जो प्रतिकूल आचरण करे, यदि वैसा करने वाला मेरा बाहु भी हो, मेरा हाथ ही करे, छिंद्यम स्वबाहुमपि जाए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं अपने बाहु को भी काट लूँगा जो है, जो प्रतिकूल वृत्ति करेगा आप जैसे लोगों के प्रति। दूसरे की बात छोड़ दीजिए, द्वारपाल तो बहुत दूर की बात हो गई। अपना बाहु यदि गड़बड़ करता है तो उसे मैं काट लूँगा। छिंद्यम स्वबाहुमपि, वह प्रतिकूल वृत्ति में आप लोगों के प्रति प्रतिकूल वृत्ति करेगा। क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानियों के लिए कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं होनी चाहिए। यद सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहन्ति। यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम, आज जिनकी सेवा से, आप ही लोगों की सेवा से मेरे श्री समृद्धि सब है। अखिल मल का नाश होता है, प्रतिशील की प्राप्ति होती है। उसी कृपा से जो है लक्ष्मी जी जो है, जो चलायमान लक्ष्मी है, वो मुझे कभी त्यागती नहीं है, क्योंकि मैं मर्यादा में रहता हूँ, इसीलिए लक्ष्मी जी टिकी हुई है। दूसरे लोग तो एक बार लक्ष्मी जी का मुखारबिंद निहारने के लिए जो है नियमान बहंती, बड़ा लंबा लंबा अनुष्ठान करते हैं कि लक्ष्मी जी का दर्शन हो जाए, कुछ हो जाए। वो तो यहाँ ऐसे ही सुलभ है। लोग ये नहीं जानते हैं कि हम कितनी साधना करते हैं। जो है बहुत सूक्ष्म से निकला है। न हम तथाद्मि यजमान हविर्वितानेश्च्युतभृतप्लुत मदन्हुत भुङ्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चतुरोनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निज कर्म पाकैः। अब इसका भाव यह है कि यज्ञ पुरुष हम ही हैं, भगवान हैं। अनेक प्रकार के यज्ञ याग आदि में जो है हमें भाग दिया जाता है। संपूर्ण स्यात् इति स्तुति स्मरणादेव तद्विष्णु अच्युताय नमः अच्युताय नमः। समस्त यज्ञों का परिसंहार जो है मेरे ही नाम से होता है। लेकिन वहाँ पर जो है पूरा घृत मिश्रित जो चरु इत्यादि अग्नि में जो डाला गया है उसे मैं ग्रहण जरूर करता हूँ, लेकिन उतनी प्रसन्नता से उसको नहीं ग्रहण करता हूँ। ऐसे जो ज्ञानी ब्राह्मणों के मुखारविंद से, इनके मुखारविंद में प्रदत्त जो उत्तम भोजन आदि है,
उस भोजन को मैं जितने आनंद से ग्रहण करता हूँ, ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहु राजन्य मयि अवहित निज कर्म पाक ही, जो मेरे में समस्त कर्म पाक को जो है मेरे में समर्पित किए गए लोगों के द्वारा, जो उनके मुख के माध्यम से जो मैं ग्रहण करता हूँ जो है, वो इन सब यज्ञ याग आदि का भी मैं उतना ग्रहण नहीं करता हूँ। भगवान जी कहे, इसलिए ब्राह्मण भोजन का महत्व तो पृथ्वी भर फैल ही गया है। समस्त सनातन परंपरा में जो है ब्राह्मण भोजन, क्योंकि उसका बहुत महत्व है। हमने जो साध्य का पुस्तक देखा उसमें, तो उसमें कहा कि अब न कुछ श्राद्ध कर सके परिस्थिति बस, तो कम से कम जो है 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दे, ठीक ठाक से उनको जो है संतुष्ट कर दे, सिद्धांत दे दे, श्राद्ध बराबर फल मिल जाता है। 3 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण अधिक से अधिक संख्या बढ़ा करके जो है ब्राह्मण भोजन बहुत आवश्यक है। और ये केवल जो है ब्राह्मण नहीं, हमने एक संत जी को देखा जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे। संतों की कोई जाति नहीं होती है, किसी दूसरे जाति के थे, लेकिन बड़े पहुँचे हुए संत थे। उनके बगल में मैं बैठा था, तो कुछ उनके यहाँ भोजन इत्यादि का था, तो वो अपने शिष्यों से कह रहे थे ऐसा करना कि वो ब्राह्मणों के लिए जो है व्यवस्था पहले कर लेना, उनको ठीक ठाक से खिला करके तब बड़ा भंडारा शुरू करना। और वो पहुँचे हुए सिद्ध एकदम जो है सो करोड़ों में उनके अनुयायी हैं भारतवर्ष में। तो हमने सुना, देखिए इन्होंने भी जो है ये महत्व रखा है, कुछ न कुछ तत्व प्राप्त किया है, तो कुछ न कुछ रहता है उसमें। अब भगवान जी ने तो कहा कि ब्राह्मण गौ और दीन दुखी, उधर दीन दुखी वाला पोर्शन हम लोग भूल जाते हैं। जो अनाथ है, अशक्त है, दीन दुखी है, वो भी मेरा शरीर है। उस पर जो अन्याय अत्याचार होता है तो समझ लो मेरे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, आएगा संभवतः आज जो है सो। येषां बिभर्म्यहमखण्ड विकुण्ठ योग माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्ब सद्य पुनाति सह चंद्रललामलोकम्। अब भृगु ऋषि की कथा सबको मालूम है ही। एक बार सारे ऋषियों में तर्क वितर्क चला, कौन भगवान बड़े हैं, क्या हैं कि उन्होंने क्रोध को जीता है। तो प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, तो कुछ पिड़काया चिढ़ाया, दोनों नाराज हो गए। विष्णु जी के पास गए, वहाँ तो सीधे जो है उन्होंने पाद प्रहार कर दिया भगवान की छाती पर। जो है चिढ़ाना उड़ाना की बात दूर है। तो भगवान जी खट से उठे और जो है लक्ष्मी जी देख रही थी, और उन्होंने जो है उनके चरण कमल को पकड़ा, कहा अरे हमारे कठोर छाती में आपके पाद प्रहार से आप ही को कष्ट हुआ, आपके चरण में कष्ट तो नहीं हुआ। दिखाया नमूना जो है सो। तो पहले पंक्ति से हम ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा विभर्मी धारयामि अहम अकुंठ विकुंठ योग माया विभूति विरलंग रमलांग्री रजह किरीटई, मने जिनके रजह को किरीटई विभर्मी हम अपने सिर पर धारण कर देते हैं, जिनके चरण रज को हम अपने सिर पर धारण करते हैं। जैसे सुदामा का चरण पखार करके जो है जल ग्रहण किया था, सर पर लगाया था। विप्रास्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भ सद्य पुनाति सह चंद्रललाम लोकान। तो ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं उनका जो है सम्मान सभी को करना चाहिए। जिनके अर्हणा से उत्पन्न जो जल है, सह चंद्र ललाम लोकम, मने चंद्रादि समस्त लोकों को जो है पवित्र कर सकता है। उनका जल जो है सो अपना अपना भाव है। देखिए आज का बिगड़ा हुआ जमाना है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि हम पश्चिम बंगाल के मालदा गए हुए थे
4-5 लोग थे काशी से, हमारे गोपालानंद स्वामी जी महाराज थे साथ में, किसी कार्यक्रम में थे। ये हो गया 10-12 साल पुरानी बात है, 15 साल हो गया होगा। तो वहाँ आदिवासी एरिया में कुछ किसी मंदिर का उद्घाटन था, औषधालय का उद्घाटन था। उद्घाटक के रूप में जो है फीता काटने के नाम पर हम ले जाए गए थे। तो वहाँ हमने देखा, वहाँ के विशेष करके स्त्रियों में इतनी भाव भक्ति, एक तो ब्राह्मण है, दूसरा काशी से आया है। अरे समझ लीजिए कि वहाँ संभाला न जाए तो पूरा जो है शरीर जो है नोच डालें सब जो है सो, इतना भाव जो है। और लोगों ने जो है पाद प्रक्षालन किया, उससे जो जल निकला, तो हम लोग के यहाँ तो थोड़ा सा जल निकला तो थोड़ा सा सर पर छटक दिए, इतने चलता है उधर, जान ही रहे हैं जो है कर्म कांड होता है। तो इतना जो पानी निकला तो सारी महिलाएं टूट पड़ी उस पानी में। और जो मुख्य रूप से धो रही थी चरण विद्वानों का, वो जो है सो 3-4 गिलास तो पहले गटक ली, वो पूरा जो है अपना पेट भरी, तब जो है 1-2 लीटर जो जल बचा होगा सारे लोगों को वितरण हुआ। हम लोग सन्न होकर देख रहे हैं। अब उसमें कुछ बोलने लायक चीज़ है नहीं छोड़ जी। इतनी भाव भक्ति, मैंने उनको विश्वास है कि इसी जल से जो है बीमारी ठीक होगी, सब कुछ होगा। तो ये भी काम कर जाता है, ऐसा नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा भाव पड़ा हुआ है समाज में जो है, जिससे समाज जो है टिका हुआ है। ए में तनुर्द्विजबराम दुहतिर्मदीया, इसका हमने कल वर्णन किया था। वैदिक साहित्य में गोचेतना विषयक व्याख्यान कल जो है नेपाल के समस्त विद्वानों के द्वारा जो आयोजित थी, हमारे लिए कल थी। वो सप्ताह व्यापी राष्ट्रीय गोचेतना महोत्सव नेपाल के समस्त प्रमुख धर्माचार्य और विद्वान मिल के बड़े स्तर पर उसका साक्षात दूरदर्शन से प्रसारण करके जो कर रहे हैं, वो स्तुत्य है, वो वरेण्य है, जो है बहुत अच्छा कार्य है। उसकी प्रशंसा हम सभी को भी कर देनी चाहिए जितने लोग हैं, क्योंकि संचार साधन में सब आया है। कम से कम भारत की ओर से, अन्य देशों की ओर से, ट्विटर से और व्हाट्सएप से और फेसबुक से बधाइयाँ देनी चाहिए कि आप लोग करते रहें, बहुत अच्छा कार्य कर। तो उसमें इस श्लोक का उल्लेख किया गया था। ये में तनुर्द्विजबरां दुहतिर्मदीया भूतान्यलब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यगक्षत दृशो यही मन्यवस्तान गृद्धारुषा मम कुशन्त्यधिदंड हेतु। तो भगवान ने कहा कि जो हमारे शरीर भूत जो विद्वान लोग हैं, जो गौ हैं, और अलब्ध शरणानि भूतानि जो दीन दुखी अलब्ध शरण जो प्राणी हैं, ये मेरे शरीर भूत शरीर स्वरूप है, ये हम ही हैं समझ लीजिए। और इनको जो है जो कुदृष्टि से देखता है, अहिमन्य वह माने जो अपने को सर्पाकार रूप में परिणत करके जो है व्यक्ति फुमकारते रहता है, ऐसा बन के जो उनको देखता है। गृद्धारुषा मम कुशन्त्यधिदंड हेतु, तो जो मरणोपरांत जो है सो नरक में जो है गिद्ध आदि अनेक भयंकर जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, कुशंती बने उसको नोचते हैं, उसको कष्ट पहुंचाते हैं, वो नरक जाएगा जो है सो, जो इन तीनों का अपमान करेगा। तो ये विद्वानों का भी कोई खास संबंध नहीं दिखाई दे रहा है आज के ज़माने में। गौ की स्थिति दयनीय है ही, और जो दीन दुखी लोग हैं उनकी तो क्या बताना है। तो हम लोग जो है जो भगवत शरीर की उपेक्षा कर रहे हैं, तो
तो हम सभी को ये सोचना चाहिए कि इसका सम्मान हो, विद्या का सम्मान हो, गौ का सम्मान हो, दीन दुखी का सम्मान हो। ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षिपतोर्चयन्त तुष्यन्त तद तुष्यन्त, फिर दोहराना पड़ेगा। ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षिपर्चोर्चयन्तस तुष्यद्धृदः स्मित सुधोक्षित पद्मवक्त्राः वाण्यानुराग कलयात्मजवत् गृणन्त संबोधयन्त्यहमिवाह मुपाहृतस्तैः। अब ये पॉजिटिव रूप में लिया, जो ज्ञानियों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान ठीक से करते हैं, अर्चना करते हैं, मंद मुस्कान के साथ करते हैं, सुधोक्षित पद्म वक्त्राः मने मुख कमल को बड़ा सुंदर बना करके, बाण्यानुराग कलया आत्मजवत गृणन्तः संबोधयन्ति, जो अपने छोटे छोटे पुत्र पुत्रियों को जैसा प्रेम किया जाता है, जितना स्नेह होता है, उसी प्रकार स्नेह जो है इन ज्ञानियों पर करते हैं। अहमिवाहमुपाहृतस्तै, तो समझ लीजिए कि उनके माध्यम से उन लोगों ने मेरी सेवा कर दी। गो सेवा से मेरी सेवा हो गई, दीन दुखी की सेवा से मेरी सेवा हो गई। उपाहृतस्तै अहम सेविता अहम उच्चावचर द्रव्यैर क्रियोत्पन्नया नघे नैव तुष्यर्चितोर चायाम भूतग्रामा वो मानिनः। सीधे भगवान की आज्ञा है, कपिल देव भगवान की, कि अर्चायाम अहम उच्चावचय द्रव्य क्रिया उत्पन्नया अनघे। हे मातः, बहुत ताम झाम करके पूजा होती है, ठीक है पूजा करिए, लेकिन भूतग्रामा व मानिनः, भूत समूह का यदि अपमान करते हो, किसी का दिल दुखा करके जो है सो अर्चना में लगते हो, तो नैव तुष्ये, मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। ये फाइनल है, इसको कोई माने न माने, ये भी भगवान की लीला है, लेकिन ये मानना चाहिए, यही असली चीज़ है कि ये जिंदे भगवान, जीवित भगवान जो ऊपर उन्होंने रचना किया है, उन भगवान का तिरस्कार करके हमारे द्वारा बनाए गए भगवान में हम उतना ज़्यादा अधिक न रम जाएं, जिससे कि भगवान के द्वारा निर्मित जो भगवान है वो पीछे रह जाए। यहाँ तो सब हम लोग भगवान बनाए हैं ना, न हिम्मया न तीर्थाने न देवा मृच्छिलामया, लेकिन ये जो भगवान है वो तो वहाँ से बनाए। गुह्यम ब्रह्म तदिदम वो ब्रवीमी, गुह्य ब्रह्म इस मनुष्य के रूप में संसार में विचरण कर रहा है, यदि स्थिर समझो। लोगों को समझ में नहीं आता है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म उधर वैकुंठ में खोजने के चक्कर में पड़ रहे हैं, अगल बगल ब्रह्म घूम रहा है, उसका पता नहीं चलता है। गंभीर है, समझने वालों के लिए गंभीर है, जो समझना चाहते हैं उनके लिए गंभीर है। नहीं तो आँख मूद के चलिए, मूद हूँ आँख कतहूँ कुछ नाही। तन्मे स्वभर्तुरवसाय मलक्ष्यमाणौ युष्मत् व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितं तदनुग्रहो मे यत्कल्पताम अचिरतो भृतयोर्निवासः। इसलिए हमारे भाव को न समझने वाले जो दो जय विजय हैं, भर्तु अवसायम अलक्ष्यमाणो, बने इन्होंने जो इंगित चेष्टित नहीं समझा। सेवक का तात्पर्य होता है कि मालिक का इशारा समझे, उनके दिल की बात समझ करके सेवा करे, तो सेवक सर्वोत्तम होता है। दिल की बात समझ के सेवा करे, फर्स्ट क्लास वाला। चेष्टित, कुछ हाथ पैर आँख मुख उनका भ्रू विलास सब देख करके काम करे, दूसरे नंबर में। मुखार बिंद से आज्ञा प्राप्त करने के बाद काम करे, तीसरे नंबर। अब इसके बाद तो नंबर आप लोग लगाते रहिए फिर जो है।
तो वहाँ से दिल से जो चलना है। ये लोग मेरा भाव समझ नहीं पाए और व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्य, ये सब उल्टा पुल्टा कर गए। ऐसे ज्ञानियों को रोकने के चक्कर में पड़ गए जो है। भूयो ममांतिकमिताम तदनुग्रहो में यत कल्पताम अचिरतो भृतयोर्निवास विभासः। अब इनका जल्दी से जो है यहाँ से विभाषा करो, माने इनको भेजने का काम करो, ये हमारे को प्राप्त होंगे, ये धीरे धीरे मुझे ही प्राप्त होंगे। भूयो ममांतिकम इताम तदनुग्रहो में, फिर ये आ जाएंगे, कुछ लीला करने में मदद करें लोग जा करके, फिर जो है ये फिर हमारे में आ जाएंगे। यही मेरा इनके ऊपर अनुग्रह रहेगा। तब तक इनकी अब विदाई करना शुरू करो। सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुरुवर्थ गौहरां विगाह्यागाध गंभीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितं ते योगमायारब्ध पारमेष्ठ्य महोदयं प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्रा प्ररिष्टा सुवितत्वचः। अब ये तो ज्ञानी थे चारों जो है, और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा समझते थे, नारायण को सब कुछ समझते थे, और उनके मुखार बिंद से ऐसी प्रशंसा आई। चकराए बेचारे ब्रह्मचारी लोग जो है, आज तक ऐसा सुनाई नहीं था कहीं जो है सो। आश्चर्य लगा कि ये भगवान सर्वसमर्थ नारायण और ये ऐसा बोल रहे हैं, क्या मतलब है ये। सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुरुवर्थ गौरवाम, माने आराम से ये लोग ध्यान से सुन रहे थे। जो लघ्वीं, जो एकदम लघु वाणी थी भगवान की, बहुत लंबा नहीं बोले। गुरु अर्थ गौरवाम, लेकिन अर्थ गौरव के दृष्टि से बहुत गंभीर था। उसके भाव पर जाने में समय लगता है, बहुत सीधे सीधे समझ में आने वाली बात नहीं थी भगवान की। बिगाई अगाध गंभीराम, अगाध मतलब स्पर्शे कई वर्ते दास धीवरो इत्यमरः। अगाध मने जिसका पार न पा सके समुद्र में घुस के, तब अगाध बोलते हैं। नीचे का स्पर्श हो गया कि इतने फीट का है, 100, 1000, 2000 जितने भी फीट का गहराई है, तो अगाध नहीं होगा, माप उसका हो गया। अगाध बने जिसका कोई और छोर न हो। गंभीराम, गंभीरता से युक्त सुना भगवान की वाणी। न विदुष तच्चिकीर्षितम, भगवान क्या कहना चाहते हैं, तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द मैटर। उनका जो है लक्षण, लक्षित क्या करना चाह रहे हैं, इन ऋषियों को समझ में नहीं आया। ते योग माया आरब्ध पारमेष्ठ्य महोदयम, तो सोचा कि ये जो पारमेष्ठ्य महोदय है, ये तो सब योग माया के द्वारा सब सृजित है। वैकुंठे से जो है सो योग माया का प्रभाव देखने में आ रहा है। और उस योग माया के आगे फिर भगवान ने जो कहा, उसमें कौन माया फैलाई फिर जो है सो। प्रोचु प्रांजलयो विप्रा प्ररिष्टा क्षुभितत्वजा। प्ररिष्टा तो थे, लेकिन उनकी त्वचाएं क्षुभित थी, एकदम जो है अंदर से असर कर रहा था कि क्या बोला, कैसा बोला, समझ में नहीं आया तो कुछ परेशानी हो जाती है जो है सो शरीर में जो है। तो भगवान को हाथ उठ जोड़ करके चारों ब्रह्मचारी लगे बोलने। क्या बोलते हैं, श्रवण किया जाए उन्हीं के मुखारविंद से। न वयं भगवन् विद्मस्तव देव चिकीर्षितं कृतो मेनुग्रहश्चेति यदाध्यक्ष प्रभाससे। ओहो, हे भगवन् तव चिकीर्षितं वयं न विद्मः, आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि आप अध्यक्षा हैं। यहाँ हम लोग पूरा जहाँ तहाँ अध्यक्ष बन के पड़े। असली अध्यक्ष वही है, जगत गुरु भी वही हैं
अध्यक्ष भी वही हैं। दूसरे अध्यक्ष तो सब उनकी छाया है, सब जो है। यद अध्यक्ष में अनुग्रह कृतश्चेति प्रभासस्य, माने अध्यक्ष हो, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो, सबके हेड हो, परम स्वामी हो, सब कुछ हो, और कहते हो कि मेरे ऊपर आप लोगों ने बड़ी कृपा की, ऐसा बोलते हो। आप लोगों की कृपा मेरे ऊपर प्राप्त होती है, ऐसा आप कहते हैं। इतने सामर्थ्य युक्त होने पर भी ये क्या लीला आप फैला रहे हैं। फिर जो है सो चढ़ा के एकदम पटकना नहीं ना है। ब्रह्मण्यस्य परम दैवम ब्राह्मणा किरते प्रभो विप्राणम देवानाम भगवान आत्मदैवतम। क्योंकि जो ब्रह्मण्य है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणा किलते प्रभु, ब्राह्मण आपके बहुत प्रिय हैं। देवानाम विप्राणाम भगवान आत्मदैवतम, उनको जो है सो स्वयं के समान जो है आप मान रहे हैं। तत्ता सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तव, इसीलिए सनातन धर्म की रक्षा तो आप ही से होती है। आप ही जो हैं अध्यक्ष के लायक हैं, अध्यक्ष हैं। तनु भी माने आपके जो अनेक प्रकार के अवतारों से, आपके शरीर से, वो सब आपे के शरीर हैं। ब्रह्मादि जितने हैं सब आपे के शरीर हैं। धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मतः, तो धर्म का जो परम गुह्य निर्विकार असली तत्व जो है सो वो बस आप ही हैं। परम प्रयोजन आप हैं, जो है निर्विकार हैं। तरन्ति अंजसा मृत्युम निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान किंचित् अनुगृह्येत यत्परैः। तरन्ति अंजसा मृत्युम, जिनकी कृपा से योगी लोग, महर्षि लोग, ऋषि लोग, ध्यानी लोग जो है सो सरलता से मृत्यु को तर जाते हैं, पार कर जाते हैं, मृत्यु के पार पहुंच जाते हैं। योगिना स भवान किंचित अनुगृह्येत यत्परे। अब वैसे जो आप हैं उनके ऊपर किसी के द्वारा अनुग्रह किया जाए, ये बात तो समझ में नहीं आई। ऐसा ही आपने कहा कि अनुग्रह है आप लोगों का, लेकिन आपके ऊपर किसका अनुग्रह चल सकता है। कोई कहा कि स भगवान किंचित यत् पर ही अनुगृह्येत, किसी दूसरे के द्वारा आपके ऊपर कैसे अनुग्रह किया जा सकता है, जो आपके ही अनुग्रह से समस्त संसार संचालित है। यम वै विभूति रूपयात्यनुष वेलमन्यैरर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणु धन्यर्पितांघ्रि तुलसी नवदाम धाम्नो लोकम मधुव्रतपतेरिव कामयानाम। यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगः सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीत श्रीवत्स लक्ष्म किमगा भवभाजनस्त्वं। धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगस्त्रिभिस्वै पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थं। नूनं भृतं तदभिधाति रजस्तमस्तदभिघाति, नूनं भृतस्तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य। न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता वृषस्वरहणेन शशूनृतेन। तर्ह्येव नङ्क्षति शिवस्तव देवपुंथा लोको ग्रहीष्यति ऋषभस्य हि तत्प्रमाणम्।
तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिधिर्विधित्सु क्षेमं जनाय निजशक्तिविरुद्धृतारेः नैतावतात्यधिपतिर्बत विश्वभर्तुस्तेजक्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। ते विनोदः, ये सब आप विनोदे कर रहे हैं। विनोदा हमने लीला। यम वानयोर्दममधीश भवान विधत्ते वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदण्डो येनागसौ वयममुङ्क्ष्महि किल्विषेण। अब हमारे द्वारा प्रदत्त दंड का अनुमोदन तो आपने कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन हमको तो लगता है कि हम लोगों ने भी किल्बिष युक्त होकर के कुछ रजोगुण तमोगुण युक्त होकर के कुछ अपराध किया है आपके प्रति। इन आपके अनुचरों के प्रति बिना समझे बूझे हम लोग जो है ऐसा श्राप दे बैठे, तो हमें भी कुछ दंड मिलना चाहिए आपके तरफ से। यदि कुछ ऐसा हो तो वह दंड भी हमें प्रदान करने का कष्ट करें। ये अंतिम पंक्ति में इन लोगों ने स्तुति में कहा। माने ये तो अब ये जो वर्णन आया है पूरा भगवान का दिव्य वर्णन है। यम वै विभूति रूपया त्यनुबेल मन्ये विभूति भूतिरेश्वर्य अनेक प्रकार की लीलाओं को जो है स्वीकृत करके अनुबेलम वृषात्यर्थातिमात्रोद्गाढ़ निर्भरम माने बार बार समय के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत के हिसाब से अपने अवतारों को ग्रहण करके अर्थार्थी भी माने जो जैसा जो चाहता है, अर्थस्य अर्थी अर्थार्थी तई अर्थार्थी भी ही भक्तों के इच्छा के अनुरूप ही तो भगवान का प्राकट्य होता है। स्वशिरसा धृतपाद रेणु ऐसे अर्थार्थियों के द्वारा स्वशिरसा अपने सिर से धृतपाद रेणु जिनके चरण कमल का रेणु धारण किया जाता है। धन्यार्पितांग्री तुलसी नवदाम धामनो, जो धन्य लोग हैं जो तुलसी के सुंदर माला जो है जिन भगवान में अर्पित की जाती है। लोकम मधुप्रत पतेरिव कामयाना, फिर आपकी लोक की कामना करते हुए, आपकी दास्य की, आपके सानिध्य की कामना करते हुए जो भक्त लोग सेवा करते हैं। यस्ताम विविक्त चरितई अनुवर्तमानाम, अनेक प्रकार के चरित्रों से जो अनुवर्तमान है, परंपरा चल रही है। नात्र्याद्रियत परम भागवत प्रसंग सत्वम द्विजानुपथ पुण्य रजः पुनीतः श्रीवत्स लक्ष्म किमगा भगभाजनस्तम। तो ऐसे तो आपका सबके ऊपर कृपा है, लेकिन आपकी जो विशेष कृपा जो है भक्तों के ऊपर रहती है, तो क्या ये जो यहाँ कुछ रहस्य आया है, माने वो जो ब्राह्मण पदरज श्रीवत्स चिन्ह, ये सब कुछ लाक्षणिक कुछ गंभीर काव्य यहाँ बन गया है। कभी प्रसंग में जो है इसको डिकोड कर देंगे, छोड़ना नहीं है किसी को। सत्वम द्विजानुपथ पुण्य रजः पुनीतः, द्विजानुपथ पुण्य रजः पवित्र रथ से पुनीत श्री वत्स लक्ष्म किमगा भगभाजनस्तम। फिर आप जो है भगभाजनस्तम माने जो वत्स चिन्ह और जो है ऐश्वर्य के भाजन आप जो हैं उसमें आप इतना जो धारण कर रहे हैं, इतने सुंदर बन के बैठे हैं, इन सब के पीछे में तो लोक लीला ही है आपकी जो है। ये लोक रंजन के लिए ही आपने ऐसा स्वरूप बनाया है।
धर्मस्य ते भगवत स्त्रीयुग स्त्रीभिस्वई पदभिश्चराचरमिदम द्विज देवतार्थम। फिर धर्म का जो स्वरूप है आपका, त्रिभिस्वई पदभिश्चराचरमिदम द्विज देवतार्थम, फिर त्रिविक्रम रूप से जो है तीनों पदों से इस जो है द्विज देवतार्थम, द्विज और देवताओं के लिए जो है इस चराचर को आपने अतिक्रांत किया। नूनम भृतम तदभिधाति रजस्तमश्च सत्वेन नो वरदया तनुवारिदस्य। और अपने सत्व गुण प्रधान, तनुवा का मतलब यहाँ हमको लगता है तन्वा लगाना पड़ेगा, तन्वा तनुवा, ये कुछ छंदस प्रयोग लग रहा है। तनु तनु तनवः तनुम तनु तनु तन्वा तनुभ्याम तनुभी। तो अपने सत्व गुण प्रधान शरीर से जो है कृपा करके सारे रज और तमो गुण का निराश करके आप जो है सो विराजते हैं। न त्वं द्विजोत्तम कुलम यदि आत्म गोपम गोप्ता वृष स्वरहणे न सुनी ससु नृतेन। आप अपने वाणी के द्वारा आप इस प्रकार से जो है इस द्विजोत्तम कुल की रक्षा आप करते हैं। गोप्ता हैं आप समस्त संसार के, आप श्रेष्ठ हैं, भगवान हैं। न त्वं द्विजोत्तम कुलम यदि हो गोप्ता तरेव नंगचति शिवस्तव देव पंथा। वो न से लगाया विपरीत में, यदि आप इस प्रकार से रक्षा न करें तो क्या होगा, रक्षा न करें तो क्या होगा। तरेव नंगछति शिवस्तव देव पंथा लोको ग्रहिष्य दृषभस्य हितत् प्रमाणम। तो जो शिवस्य पंथा है, जो कल्याण का मार्ग है, वो संसार का नष्ट हो जाएगा। फिर जो है मनुष्य अपने प्रभाव में पड़ करके जो है अनर्थ ही करता रहेगा, सब गड़बड़ी करता रहेगा। तो बीच बीच में भगवत अवतारों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा अवतीर्ण होकर के संसार में कुछ रास्ता दिखाया जाता है। हम लोग अनुमान करें, कल्पना करें कि इस प्रकार यदि रास्ता न दिखाया जाए तो अपने आप जो है मनुष्य क्या कर सकता है, फिर तो अंधकारे में जाएगा पूरा का पूरा जो है। तो बीच बीच में महापुरुष लोग भगवत अवतार जो है सो, अभी तक बुद्धावतारे हुआ है तो भगवान बुद्ध ने कितना कल्याण किया संसार का, आप देखें ज्ञान की दृष्टि से जो है सो ज्योति फैलाई है। यदि ये सब कार्य जो है सो दिव्य महापुरुषों के द्वारा नहीं होता तो ये जो कल्याण मार्ग है ये सब गड़बड़ हो जाता, नष्ट हो जाता। और ऋषभस्य ही तत्प्रमाणम, मने ये अब इसका तात्पर्य तो उससे लगाइए, यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष का जो आचरण व्यवहार है वही अन्य लोग का भी मार्ग प्रदर्शक होता है, उसी का आचरण करते हैं। तो यदि आपने ऐसा मार्ग न दिखाया होता, ये सारे ग्रंथ नहीं होते तो संसार भी होता, दुनिया भी होती, सब कुछ होता, लेकिन कुछ दूसरा ही स्वरूप होता। ये ज्ञानानंद जो है ये हम लोग को मिलता नहीं जो है। तत्तेन भीष्टमिव सत्वनिधेर विवित्सो क्षेमं जनाय शक्ति विरुद्धितारे नैतावतात्यधिपतेर्बत विश्व भर्तुस्तेज अक्षतम त्वन तस्य सते विनोद। ते अनभीष्टमिव सत्वनिधे विधित्सो हो। आप क्या करना चाहते हैं कुछ समझ में किसी को नहीं आता है, लेकिन क्षेमम जनाय निज शक्ति विरुद्ध तारे, जन के कल्याण के लिए ही आप जो है सो इन अरियों से जो है सो उद्धार कराते हैं। जब आसुरी शक्ति प्रबल हो जाती है तो थोड़ा उसमें आके सहयोग प्रदान करते हैं, लड़ने में सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को निष्क्रिय छोड़ देते हैं, भैया तुम भी लड़ते रहो, हम थोड़ा मदद कर देंगे जो है सो।
नैतावता त्यधिर्पतेर्वद विश्वभर्तु तेज क्षतम तवन तस्य सते विनोदा। तो इतने से ही पूरे के पूरा आपका तात्पर्य खुलने वाला नहीं है। ये सब जो है आपका न तेज घटना है, न बढ़ना है, न कुछ होना है। ये तो केवल विनोदा है, केवल लीला मात्र से सारा कार्य संपन्न हो रहा है। यम्बानयोर दम मदीस भवान विधत्ते। अब वही अंतिम का प्रसंग आया कि इन दोनों को आपने भी कहा कि मेरा भी यही अभिमत था कि मैं भी इन्हें दंड प्रदान करूं। जो आप लोगों ने दिया है वो उसे मैं स्वीकार करता हूं। ऐसा जो आपने कहा, इससे भी आप हमें ही शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि हमसे भी कोई त्रुटि हो गई हो, अस्माशुभाय उचितो ध्येयताम सदंडो। हमने भी यदि कुछ गड़बड़ किया है तो आप दंड हमारे लिए भी दें। वयं अयुक्ष्महि किलबिषेण, क्योंकि हम भी उस समय किलबिष से, पाप से, तमोगुण से आविष्ट हो गए थे। जो ऐसो दंड की भागी हम भी हैं। बड़ा सूक्ष्म वर्णन था, जो है देखते देखते जो है गंभीर हो गया। और इसका पाठ करते रहें आनंद से ना, तो इसका अर्थ अपने आप खुलेगा। इसका अर्थ लगाना नहीं पड़ता। ऐसा भावमयी वार्ता है। अभी इसका श्लोक ऐसे बोलते चलेंगे झुल झुल के, रोज़ जो है पाठ करेंगे जो है 1-2 बार, तो देखिएगा महीने दिन में अपने आप पूरा अर्थ खुल के आपके सामने बैठ जाएगा। इतना मैं यहीं से बैठ के भगवत कृपा से ये निवेदन कर रहा हूँ। भागवत का अर्थ लगाया नहीं जाता है, अपने बुद्धि से लगता उगता नहीं है। भक्तों के हृदय में भागवत का प्रस्फुटन होता है, वो भक्ति से होता है। पाठ करते रहिए, कठिन उठिन कुछ नहीं है। डरना छोड़ दीजिए, भय से मुक्त हो जाइए और सीधे आपके सामने भागवत हाजिर हो जाएगा। बहुत बड़े उसके आप ज्ञाता बन जाएंगे। लेकिन ज्ञाता इसलिए नहीं कि हम अब पूज जमाने लगें, दिखाने लगें कि मैं बड़े भागवत का ज्ञाता हो गया हूँ और दूसरे लोगों का अपमान करना शुरू कर दूँ। ये सब नहीं, आनंद के लिए होना चाहिए ये सब जो है। भगवान जी क्या बोल रहे हैं? एतौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्य संभ्रम्भ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूय सकाशमुपयस्यत आसुयो वः शापो मयैव निमितस् तदवैत विप्राहा। हे विप्राहा, समझ लो कि ये शाप की व्यवस्था हम ही ने सोच रखी थी। हम पहले भी संकेत किए थे, कुछ दिमाग में था। अपने आप दंड देना उचित नहीं था, तो आप लोगों ने आगे वो कार्य पूरा कर दिया। और ये जो सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्य, ये सुरेतर मने देवताओं से भिन्न गति अर्थात दानव गति, राक्षस आसुर गति में प्राप्त हो करके संभ्रम संभृत समाध्यनु, समाधि लगेगी लेकिन संभ्रम संग्रंग संभृत समाधि उसको बोलते हैं। ये भक्ति प्रपत्ति युक्त समाधि दूसरी है, दूसरी लाइन है वो। और वहाँ पर संभ्रम संभृत समाधि जैसी समाधि जो है हिरण्यकश्यपु लगाया करता था, रावण लगाया करता था। हमेशा चिंतन मनन जो है राम जी का ही किया करता था। समाधि लगती थी उसकी, राम के अतिरिक्त कुछ दिमाग में बात नहीं आती थी। संभ्रम संभृत मने युक्त। तो समाधि योग में वो भी है। भूय सकाशमुपयास्यत आसुयो, वो बहुत जल्दी आएंगे। और तपस्या वाले तो पता नहीं कब आएंगे, जो है हजारों लाखों वक्त लग सकता है। इस संभ्रम संभृत समाधि वाले की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। शापो मयैव निमितस्तद्वैत विप्रा, अवैत मने जानो। आप लोग समझो कि श्राप की व्यवस्था हमने की है, आप लोग चिंता मत करो। अब ब्रह्मोवाच, मने भगवान ने एक उदाहरण दिया कि अकिंचन लोग, अब 4 जो ब्राह्मण बालक हैं, ऋषि बालक हैं, ब्रह्म बालक हैं, ब्रह्मा के बालक हैं, इसलिए ब्राह्मण हैं। तो
ब्रह्म बालक हैं, अकिंचन है, उनके पास है क्या? बात रसना है, नंग धड़ंग हैं, आए हैं, तो उनको तो पकड़ के कुछ भी सजा दिया जा सकता है जो है, लेकिन तपशक्ति युक्त हैं, लेकिन न्याय उन्हें दिलाया भगवान। ताम झाम नहीं देखा कि बड़ा आदमी आया तो उसी को न्याय दिलाना है, आप ही लोग ठीक है। तो ये उदाहरण दिया कि जो अंतिम नागरिक है वो भी निर्द्वंद रूप से जो है वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। इसी तरह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का जो दरवाज़ा है वो भी उसी तरह खुला रहता। सुरक्षा करें लोग गेट में, प्रोटोकॉल देख करके अपना छोड़ दो, जो है जिसको जो बताना है जाके बताएगा। तो जनता दरबार भी पहले लगता था, वो भी बंद हो गया है अब जो है। ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुंठं तदधिष्ठानं विकुंठं च स्वयं प्रभम। वैकुंठ भी देखा, विकुंठ भी देखा, उनका अधिष्ठान भी देखा, सब कुछ देखा, नयनानंद भाजन प्रभु को देखा। क्या बात है, मुनि लोग गदगद हो गए। भगवंतं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजगमुः प्रमुदिता संसंतो वैष्णवीं गिरिम। भगवान की वाणी की प्रशंसा करते हुए जो है प्रमुदित होकर के भगवान की प्रदक्षिणा कर करके प्रतिजगमुः माने वहाँ से लौट गए। भगवान अनुगानाह या तमाम भैष्टमस्तु सम। भगवान ने अपने अनुचरों को कहा, जाओ डरो मत, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म तेजा समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। अब समर्थ हूँ, यद्यपि मैं वो जो जैसे हाई कोर्ट का जो आदेश होता है वो सुप्रीम कोर्ट से बदल सकता है, तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था होने से उस श्राप को मैं इधर उधर भी कर सकता था। समर्थ होने पर भी उस ब्रह्म तेज को अंतुम नेच्छे मतम तुम्हें, क्योंकि मैं उसको बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। अब जो हो गया, स्वीकार करो, जाओ। एतत् पूर्व निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा। रमा जी क्रुद्ध हो गई थी, एक बार पुरानी बात याद कर लो। जो गृहिणी क्रुद्ध हो जाती हैं, भड़क जाती हैं, तो फिर गृहस्थी संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भगवान के सामने भी ये समस्या आ गई है। लक्ष्मी जी जो है नाराज हो गई थी। पूरा अपवारिता द्वारी बिसंती मयू पारते। एक बार हम बाहर थे, कहीं नहीं थे, लक्ष्मी जी अकेले प्रवेश करने लगी तो आप लोग पहचाने नहीं पाए, रोक दिए लक्ष्मी जी को। क्या बात है। तो जो है लक्ष्मी जी नाराज हो गई। मयि संरंभ योगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम प्रत्यस्यतम निकासम मे काले नाल्पी यसा पुनः। बहुत जल्दी ही जो है संरंभ योग के द्वारा मुझे प्राप्त करोगे, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, जाओ। अब जो है द्वास्थावादिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशया लक्ष्म्य जुष्टम स्वम धिष्णमाभिषत। ऐसे द्वारपालों को इतना बोल करके विमान श्रेणियों से भूषित, सर्वातिशय सुंदरता से विभूषित, जुष्टम मने सेवित, स्वम धिष्ण्यम मने अपने वैकुंठ धाम को आविशत मने प्रवेश किया भगवान ने। तौ तु गिर्वाण ऋषभौ दुस्तराधरिलोकतः अतश्रियौ ब्रह्म शापाद अभूताम विगतस्मयौ। जो गिर्वाण ऋषभौ मने देव श्रेष्ठ जो द्वारपाल थे, दुस्तरात ब्रह्म शापात, जो दुस्तर ब्रह्म शाप के कारण हरिलोकतः भगवान के धाम से हतश्रियौ, जिनकी चेहरे की लालिमा उतर गई, लाइट गायब, पोस्ट गया। मंत्री जी एक थे हम लोग के
उत्तर प्रदेश में बहुत पहले बड़े मस्त थे, बहुत पुरानी बात है। तो कहते थे कि हम तो सबसे पहले उठ के पदों की अनित्यता के बारे में वो बोल रहे थे, मस्त मंत्री थे। कहते थे कि मैं सबसे पहले उठ करके चेक करता हूँ सरकारी टेलीफोन काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पुराने ज़माने में नियम था कि मंत्री पद जाते ही टेलीफोन कट जाता था पहले तो। और फिर बाहर देख लेता हूँ कि संतरी उंतरी जो प्रहरी लगे हैं दरवाजे में वो हैं कि नहीं, एक बार खिड़की से पहले देख लेता हूँ तो सब मुस्तैद हैं, फ़ोन भी काम कर रहा है। तो हम मान लेते थे कि बस मंत्री हैं आज जो है, नहीं तो कब ऊपर की नज़र टेढ़ी हो जाए, बस 2 मिनट लगेगा आप गए। तो उतना देखने के बाद हम दिन भर के लिए मूड बनाते थे कि अब हैं जो है सो, रात में कुछ नहीं हुआ, नहीं तो रातें में सब ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं। तो ये जय विजय जो है सो अब वहाँ कितना प्रभाव रहा होगा। यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, कोई अर्दली होता है, कोई चपरासी होता है, तो वो समझ लीजिए कि दूसरे राज्य के मंत्रियों से भी बड़ा पोजीशन रखता है। वो जो मोदी जी के आगे पीछे घूमता होगा, ओली जी के आगे पीछे उधर घूमता होगा, उधर अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे पीछे घूमता होगा, उसका पावर तो देखने लायक होगा। तो इनका कम होगा, लेकिन गया काम से। अतः स्त्रियौ ब्रह्म सापात अभूताम विगतस्मयौ, इनका अकड़न उतर गया पूरा, इनका जो था जो तामझाम था एक कई बार उतर गया जो है। जैसे मंत्री पद जाते ही सब जो है ठंडा जाते हैं, ठंडा गए। वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो पुराने थे कितना अकड़ते थे, लेकिन अब गायब जो है। कभी कभी कुछ पुरानी बातें बोलते हैं तो एक आध बार सुनाई देता है कि हैं अभी नहीं गए। तो पूरा पद जाने पर कैसा होता है। तो विगत स्मय मैंने इनका जो स्मय जो था, मैंने जो एक इनका अभिमान जो था वो गया। तदा विकुंठ दिशणा तयोर निपत महानयो, अब वैकुंठ से लगे गिरने दोनों। हाहाकारो महानासेत विमानाग्रेसु, पुत्र का कुछ तो कष्ट होता ही है। विमान में अन्य देवता लोग हैं, सब लोग हैं, देख रहे हैं, अरे बाप रे जय विजय, दोनों गिर रहे हैं नीचे जो है सो। हाहाकार किया, कुछ चिंतन मनन चला होगा। तावे वहेदुना प्राप्त पार्षद प्रवर हरे, दितिर जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्लम। अब ऊपर से गिर रहे थे तो उनको खट से बैठाना था कहीं जो है सो उस तेज को। तब वही जो है सो कश्यप ऋषि और दीति की सेटिंग की गई थी जो है सो। और कश्यप ऋषि जी बैठ गए ध्यान में। अब दीति जी को उसी समय जो है भेज दिया कामदेव की, दीति जी को चढ़ाइए इसी समय। और वो एकदम जो है काम आत्त सरासन कहीं भी जा कर के कि एक सरासना होकर के काम आ गया मेरे ऊपर। और रंभाम भी वो मतंगजा, जैसे केले के पेड़ को हाथी हिलाता है तो उस पेड़ का कुछ नहीं बस चलता है, वैसे मुझे काम हिला रहा है। आई एम अनेबल टू बियर, मैं इसे सहन करने में असमर्थ हूँ, कृपया जो है कल्याण करिए। ऋषि ने काफ़ी समझाया तो जाके कपड़े खींचने लगी, क्योंकि अब इनको तुरंत बैठाना, ऊपर से गिरते गिरते तुरंत इनको जगह में पहुंचाना था। अब ये पंक्ति वहाँ से लगाइए दिमाग से सोच के। दितेर जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम, कश्यप ऋषि में ऐसे प्रविष्ट हुए तेज के रूप में। वहाँ से जो है इनको जाना था दीति के गर्भ में, कि सिस्टम से आना है। मनु शतरूपा के बाद ब्रह्मा जी ने सिस्टम बना दिया है कि ऐसे ही निकलेगा, अब जो है सो जन्म होगा ऐसे ही। अब कुछ लोग, हम लोग कुछ अर्थवाद महात्म्य मार के कह देते हैं कि बुद्ध जी इधर कोख से निकले तो उधर से वो प्रकट हो गए। कुछ महात्म्य भी होता है, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, श्रद्धा बढ़ाने के लिए। लेकिन निकलेगा तो उसी जगह से, मनु शतरूपा के बाद जहाँ तहाँ निकलने लगेगा, अव्यवस्था फैलेगी।
तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर ही वह आक्षितम तेज एतर्हि भगवान तद्विधित सती। भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं और वही जो है असुर रूप में जो है सो दिति के गर्भ में है, और देवताओं को कष्ट न हो करके उनको जो है वो शतम वर्षाणि दधार लिखा है, लंबा उन्होंने धारण भी किया, तो वो तेज फैल गया है पूरे ब्रह्मांड में। तो आप लोग का तेज जो है फीका पड़ जा रहा है, आप लोग घबराए हुए हैं। बहुत स्वर्ग के देवता बहुत कमज़ोर होते हैं, घबरा जाते हैं जल्दी। तो भगवान क्या करना चाहते हैं, कैसा ये है कहानी, इसलिए घबराओ मत जो है। विश्वस्य स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः क्षेमं विधास्यति सनो भगवांस्तधीशस्तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्थः। यह मने जो विश्वस्य स्थिति लयोद्भव हेतु, विश्व की स्थिति उत्पत्ति स्थिति और लय का जो कारणभूत है, आद्य है, सर्वप्रथम है, योगेश्वरैरपि दुरत्य योग माया, जिनकी माया का पार पाना जो है योगेश्वरों के द्वारा भी संभव नहीं हो पाता है। बड़े बड़े लोग भी भगवान की माया का पार नहीं पा सकते। योगेश्वरै अपि दुरत्य योग माया माया दुरत्यया योग दुखेन अत्यय नाशः अथवा प्राप्ति है ना। योग माया मने दुरत, उस योग माया का नाश नहीं कर सकते, नाश ही लगाना चाहिए। क्षेमं विहास्यति सनो भगवान त्रिधीश, वही असली में तीन लोगों के स्वामी जो भगवान हैं, मुख्य रूप से तीन ही लोग हैं, अन्य तो अपना ऊपर नीचे सब हैं। जैसे जो प्रस्थान त्रयी है तो ब्रह्म सूत्र उपनिषद और गीता है, मुख्य रूप से यही है। इसके बाद तो फिर वेदांत तो बहुत है, ऐसा थोड़े है कि इतने ही है। लेकिन अब प्रस्थान त्रयी बोलने से ब्रह्म सूत्र उपनिषद गीता, इसी के पल्लवन में समस्त वेदांत शास्त्र जो है पुष्पित पल्लवित होता है। तीन लोक हैं तो बस उसी तीन लोक में नीचे ऊपर की कल्पना सब चलती है जो है। तो इसीलिए कहा क्षेमं विधास्यति सनो भगवान तत्रास्मदीय विमृशेन कियान्यार्थ। इसलिए हम लोग यहाँ बहुत दिमाग खपाने से क्या फ़ायदा। अस्मदीय विमृशेन माने अब हम लोग बैठ करके छोटे मोटे लोग चिंतन मनन किया करें, किया यह अर्थ, इसमें कितना जो है सो प्रयोजन निकल जाएगा। अब समस्या दिल्ली की, बैठ के हम जो है बनारस में 10 बुद्धिमान बैठ के चिंतन मननों कर लेंगे, बहुत हल भी निकाल लेंगे आंदोलन का या किसी समाधान का। तो क्या उसका मतलब कियान इहार था, कौन सा उसका प्रयोजन होगा अस्मदीय विमृशेन, क्योंकि हमारा वहाँ पहुँचेगा थोड़े, क्योंकि हम तो वो पद में हैं नहीं। बातें तो अच्छी हम कर सकते हैं, बहुत से तत्व जान भी सकते हैं, रास्ता भी देखा हो सकता है, लेकिन जब तक वो जो है पद नहीं है तो फिर हमारी बात कहाँ सुनेगा। यहाँ तो पद को सुनते हैं लोग जो है। क्या बात है, दुनिया ये हो गई है कि बस साधु संत भी है तो पूरा ताम झाम बढ़िया एकदम जो है रजत सिंहासन में विराजमान हो, एकदम दिव्य रूप से चारों ओर शिष्य मंडली जमी हो, एकदम मर्सिडीज में एकदम आते हों, ताम झाम लगाते हों, तो एकदम जो है वो बोलेंगे तो लगेगा कि कुछ तत्व आ रहा है। और साधारण कोई फकीर बोलेगा तो कुछ ठीक है, 10-20 लोग अपना सुन लिए। तो ये लौकिक प्रवृत्ति होती है। इसलिए ब्रह्मा जी को भी मालूम है, कहते अस्मदीय विमृशेन कियान अर्थः, क्या मतलब है, कितना प्रयोजन है, जो करना है भगवान करें। इस प्रकार जो है संक्षिप्त रूप से 16 अध्याय पर आधारित ज्ञान चर्चा प्रस्तुत की गई। सर्वेभ्यः नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्।
श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे षोडशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।